याद है अरबाज, लास्ट टाइम तुम अलीज़े का बर्थडे भूल गए थे। कितना खफा हुई थी तुमसे। बिल्कुल याद है भाभी, इसीलिए तो मैंने इस बार सोचा कि उसको सरप्राइज देकर सारी कसरी पूरी कर दूं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। लीजे का तो बुरा हाल हो जाएगा ये सब देखकर खुशी से। चलो सही कर लेते हैं। हाँ ये अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम लोगों के काम नहीं खत्म हुए? अरे अम्मी बस हो गया, बस फाइनल टचअप रह गए। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अम्मी, अलीज़े को अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? अरे क्यों नहीं लगेगा, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है सब कुछ, इसे बहुत अच्छा लगेगा। वो आई तो नहीं अभी तक? क्या अभी तक आई नहीं? आने वाली होगी। हाँ आ जाएगी। हाँ तो बस भाभी हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, उसके बाद ये रूम लॉक कर देना। हाँ ठीक है। हाँ वैसे उसे पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा सरप्राइज है उसके लिए। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने कितना प्यारा सजाया है, बहुत अच्छा लगेगा मेरी बेटी को। कोई है? हाय बाबा। कहाँ जा रही? बाबू, भाभी। हाँ? भाभी। भाभी? भाभी आ जाएंगी? भाभी कहाँ है? मैं हूँ ना। नहीं, मुझे दोस्त समझो अपना। नहीं अपना दोस्त समझा मुझे। भाई, भाइयों। हाँ? भाइयों। लेके जाऊंगा। जरीना, जी बाजी। आज तो खाना बहुत ही मजे का बना है, बच्चे सब खुश हो जाएंगे। सुनो, जी बाजी। अलीजे के आने से पहले ना सारा खाना तैयार कर लो, ठीक है? और खुदा के लिए उसको आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ मत बताना, पिछली बार भी तुमने बता दिया था। दिल बैठा जा रहा है, कुछ घबरा सा रहा है दिल, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। जरीना, जरीना पानी लेकर आओ जल्दी से। तुम बीपी चेक करवाओ, देखो चेहरा कैसा पीला हो रहा है तुम्हारा।
हाँ मुझे लग रहा है शायद मेरा बीपी लो हो गया। अच्छा चलो आराम से बैठो। जरीना पानी लाओ। तुम जरा अपना ख्याल नहीं रखती, सारा दिन काम काम काम। ये आखिर इतने मुलाजिम किस मर्ज की दवा है? दादी मैंने कहा भी बाजी को जो काम हुआ करे आप मुझे बोल दिया करें, मैं कर दूंगी। लेकिन बाजी जब तक खुद अपने हाथों से काम ना करें बाजी मुतमईन ही नहीं होती। अरे बेटा, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है। फिर उतना ही काम करना चाहिए जितनी हिम्मत है। अम्मा जी अब मैं ठीक हूँ। जरीना कमरे में लेके जाओ अब तक। मैं ठीक हूँ अम्मा जी। अच्छा थोड़ा आराम कर लोगी तो सुकून आ जाएगा। जरीना खाना लगा लेगी तो बुला लेगी। जाओ। अरबाज, जी भाभी। कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहा हूँ ना, वो बिल्ली के लिए गिफ्ट भी तो लेना। अरे अभी तक उसके लिए गिफ्ट नहीं लिया? हाँ भाभी, मुझे वक्त कम है। अच्छा अरबाज, मैं ये सोच रही थी कि राफिया को घर पे बुला लूँ। मुझे तो वो इस फैमिली का हिस्सा लगती है। अलीज़े भी इतना प्यार करती है उसे, उससे अच्छा लगेगा। अच्छा, कोशिश करके देख लें। अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे ऐसा लगता है भाभी। अभी मैं उसे दादी की तबीयत का बताने गया था। ये भी बताया कि दादी बहुत याद कर रही है उसे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही सर्दमहरी का मुजाहरा किया। काफी रूडली बात की मुझसे। अच्छा, वो ऐसी लड़की तो नहीं है। अपना इतना बुरा करने वाली बहन के साथ उसने कभी बदतमीजी नहीं की। तुम्हारे साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाभी, इसी बात की तो हैरत है मुझे। वो तो हमेशा बहुत ही नरमी से समझाया करती थी। बल्कि अभी मेरी 2 दिन पहले उससे बात हुई थी, बहुत ही अपनायत से बात की थी उसने। अरबाज, उसकी बेरुखी की कोई वजह है, और वो वजह फारिया के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये कि जरूर कुछ फारिया ने ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उसका दिल दुखा होगा। तुम्हें याद नहीं है, पहले भी फारिया उस पर उंगलियां उठाया करती थी। कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। रफिया की नेचर तो बहुत ही अच्छी है। अगर उसका रवैया इतना बदला है तो जरूर कोई वजह होगी। यही वजह है। राफिया एक खुदार लड़की है और उसके लिए अपने किरदार से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही उसको फोन करके देख लें। मेरा फोन तो वो शायद ही उठाए। हाँ? ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, और अगर वो आने पे राजी हो गई तो उसे ले आना जाके। अगर वो आने पे राजी हो गई तो ही आप मुझे बताएंगी, ओके? वरना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। फोन नहीं उठा रही। या अल्लाह, सारे रिक्शे वाले भी कहाँ मर गए। मोबाइल पे चार्ज नहीं है, वरना कैब मंगवा ली थी। आज तो अलीज़ा की बर्थडे है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहिए। ऐसा करूँगी, उसे घर बुला लूँगी और उसे दे दूँगी।
क्या फारिया सच बोल रही होगी? मेरी बेटी है, मेरी औलाद। क्या मुझे ये बात मलिया को बतानी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं बताना चाहिए। फारिया का क्या भरोसा, फिर से कोई ड्रामा कर रही है। पहले मैं इस बात की तस्दीक कर लूं, फिर मलिया से बात करूंगा। हेलो। शहबाज, आप कहाँ हैं? कब से फोन कर रही हूँ। सॉरी यार, मैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, कुछ बिल्स क्लियर करवाने थे, हिसाब किताब उल्टा पुल्टा हुआ था, मैं इसीलिए फोन यहीं पर छोड़ के गया था। ओके, अब तो फ्री हो गए ना, बस आ जाए। मैंने बोला भी था आपको, क्या जल्दी घर आ जाइएगा। नहीं वो अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा शायद, काम बहुत ज्यादा है। फोन रखता हूँ मैं। शहबाज, जी आप परेशान हैं? मैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मुझे तो लग रहा है जैसे आप परेशान हैं। नहीं नहीं, वहम है आपका। मैं बस ये काम खत्म करके घर आता हूँ, मुझे देखकर खुद इत्मीनान कर लेना। ओके ठीक है, आ जाए। खुदा हाफिज। कौन है भाई? आ गई, एक सेकेंड। कौन? खाला मैं हूँ। अरे मेरी बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गई? आज मुझे जल्दी ऑफ मिल गया था तो मैंने सोचा, ये देखिए मैंने आपके लिए क्या लेकर आई। काले ना। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका मैं क्या करूंगी? इसकी जरूरत क्या थी? क्यों क्या नहीं करेंगी? आपको पता है, वो मैं जब भी मॉल जाया करती थी तो कभी कभी उनके लिए भी चीजें लेकर आती थी। आप भी मेरी माँ की जगह। बहुत प्यारी बेटी, अल्लाह ऐसी बेटी हर किसी को दे। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या है? ये और क्या लाई हो तुम? ये अलीजे का बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम खाना घर पर नहीं खाओगी। चलो अच्छा है, मैं भी कल परसों का जो रखा है वो खा लूंगी। एक अपने लिए क्या बनाऊंगी मैं? नहीं खाला, मैं नहीं जाऊंगी, आप खाना बना लीजिएगा। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी अलीजी के यहाँ दावत है। खाला मुझे वहाँ जाना अब मुनासिब नहीं लगता। जो कुछ आपने उन लोगों के साथ किया, मुझे वहाँ जाते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। देखो बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, खुले दिल और दिमाग के लोग हैं, और वो तुम्हें बहुत पसंद भी करते हैं। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारा उनसे एक अलहदा ताल्लुक है। आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझेगी, वो फिर मुझे ताने देंगी। आप ऐसे क्यों नहीं करती? मैं अलीजा को किसी दिन घर बुला लूंगी, आप उसकी पसंद का खाना बना लीजिएगा, वो खुश हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। ये अब आप मुझे पहन के दिखाएंगी। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? बहुत थक गई हूँ। सही है, चलो मैं इसको आके रखती हूँ। मैं अभी अपनी बेटी के लिए चाय बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया।
देखो बेटा कैसा लगा। अरे बहुत ही खूबसूरत है दादी जान। 5,000 तो मैंने रख दिए और ये कड़ा भी दे दूंगी उसको, बहुत शहबाज से मंगवाया था। कैसा लगा? बहुत अनमोल तोहफा है दादी जान। खुश हो जाएगी। जी अच्छा आ गई वो या नहीं आई? नहीं अभी तक तो नहीं आई। अरे तो फोन तो करो। अम्मा जी फोन किया था मैंने, उसका फोन बंद आ रहा है। तौबा है, ऐसी भी क्या पढ़ाई, ना खाने का होश है ना पीने का होश है। फोन भी चार्ज नहीं होगा, उसका भी होश नहीं होगा उसे। वैसे नजीर काफी देर से गेट पर है, मोहतरमा बाहर ही नहीं आ रही। वो अरबाज मुझे बता रहा था कि उसने क्लास के बाद नोट्स बनाने थे लाइब्रेरी में बैठ के, वो ही करी होगी, उसे बता के गई थी। अरे हाँ, इस बात का तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। तो अम्मी आप नज़ीर को कहना कि लाइब्रेरी में चला जाए, वहाँ जाके पता कर ले। और दादी जान आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, थक गई होंगी। अच्छा मेरा फोन भी ले आना, मैं फोन करूँ उससे। देखो आप हाँ बताइए ना कौन सा शहबाज कड़ा से बनाया मंगवाया है। है। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। उसको अच्छा लगे। क्या बकवास है यार ये। मैंने जो तुम्हें डिटेल्स भेजी हैं वो उनको दिखाओ, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो फिर उनसे कहो कि वो खुद अंदर जाए और तुम्हें मालूम करके बताएं। क्या खैर जिम्मेदारी की बात है। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। हाँ रुको वहीं। क्या हुआ बेटा? अम्मी ना वो उसको अंदर जाने दे रहे ना खुद मालूम करके बता रहे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। अम्मी आप परेशान ना हो, अरबाज जा रहे हैं ना, और आप तो जानती है ना लीजे की आदत को, जब पढ़ने बैठती है किसी चीज़ का होश नहीं रहता, चाहे वो घर हो या लाइब्रेरी। तो 5 बज चुके हैं, इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं की। आप परेशान मत हो, अम्मी मैं जा रहा हूँ। मैं उसके कान पकड़ के उसको वापस लेकर आऊंगा ताकि वो आइंदा ऐसी गलती करे ही ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मेरी अली से ठीक होगी ना? अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक कम से होगी कम इंशाल्लाह। फोन तो उठाओ। मैं देख कर आता हूँ। आप फिक्र ना करें, अरबाज गया है ना, अलीज़े को लेके ही आएगा। प्लीज मैं आपके लिए कुछ पानी लेके आऊँ? नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अलीज़े आ जाए किसी तरह। बस आ जाएगी इंशाल्लाह। खाला, मुझे लगता है आपने कसम खा ली है कि मैंने सुकून से नहीं बैठना, काम ही करती रहेंगे। अब मटर कहाँ से आ गई है? अरे भाई वो फेरी वाला आया था, सस्ते मटर दे रहा था तो मैंने उससे लेकर रख लिया। वैसे भी सीजन जाने वाला है ना, तो इसको फ्रीज कर दूंगी। हारिस आएगा ना उसको खिलाएंगे। हारिस को बहुत पसंद है मटर वाले राइस, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आएगा तो मैं बनाऊंगी उसके लिए। तुम क्यों बनाओगी, मैं बनाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे हाथ का मटर पुलाव पूरे खानदान में मशहूर है। वाकई में आपने कभी खिलाया नहीं? चलो अब खिला दूंगी। कौन है? दूध वाला बाजी। अरे मैं देखती हूँ ये कौन सा वक्त है भाई आने का। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। इस वक्त जल्दी नहीं आ गया ये दूध वाला। ये क्या तुमने कोई वक्त नहीं रखा हुआ भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तुमने कोई मैसेज ही नहीं किया, फोन ही नहीं किया कि तुम आ रहे हो। कहा था ना, पलक झपकते 1 साल गुजर जाएगा, गुजर गया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही। देखो तुम्हारे लिए कितने सारा सामान लेकर आया हूं। सबका सब तुम्हारा है। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि गाड़ी चेक किए बगैर घर से मत निकाला करें, फिर क्यों गए आप? सर चेक करके गया था, पानी चेक करके गया था। मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, मैं आ जाता वहां पर। अब आप जाइए यहां से, जाइए। क्या हो गया शहबाज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, क्यों बहस कर रहे हो? अम्मी आप परेशान मत हो, और बास गया तो था वहां पर, कह तो रहा था कि वहां सेमिनार हो रहा है, वो जरूर सेमिनार अटेंड कर रही होगी, इसीलिए शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे।
मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। पता नहीं, शायद फोन चार्ज नहीं किया हुआ उसने, फोन ऑफ जा रहा है। यही तो परेशानी है कि उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। आप अच्छी तरह जानती हैं वो थोड़ी गैर जिम्मेदार है और ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने का उसे बहुत शौक है। मलिहा, आप प्लीज अम्मी के लिए जूस लेकर आइए और मुझे बताइए आपके पास कोई नंबर है अलीज़ा की किसी फ्रेंड का? नहीं, किसी दोस्त का नंबर नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अरबाज के पास उसकी फ्रेंड के घर का एड्रेस तो है ना। लेकिन आप सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सेमिनार में ही होगी। देखो, तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा को खबर होने से पहले उसे आ जाना चाहिए। तुम लोग जानते तो हो कि वो अलीज़ा को लेके कितने कमजोर दिल के। हम जानते हैं और वो इंशाल्लाह आ जाएगी। कुछ फिगर आउट करते हैं, मैं कॉल्स करता हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से, या अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से जा भी हो। अरबाज मेरे साथ आओ, उसकी फ्रेंड है ना टीना, उसके घर जाकर पता करते हैं। जल्दी आना, अल्लाह खैर करे। हारिस, तुमने तो कहा था तुम 1 महीने बाद आओगे। हाँ, लेकिन आपको सरप्राइज में कैसे देता? लेकिन मुझे बता तो देती, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाती। हाँ, बता तो सकता था, लेकिन तब आपकी आंखों में ये चमक कैसे दिखता? ये बाजी साहिबा के आजकल क्या हाल है? क्या हाल होने हैं उनके, वैसी की वैसी हैं जैसी थी। और रह कहाँ रही हैं? रह रही हैं अपनी शादी के बाद जो उनको फ्लैट मिला था उसमें। समझ में नहीं आता कि वो हमारी बहन है। उनकी सोच मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। शादी को कैश कराया, तलाक को कैश कराया, ये हर वक्त पैसों के पीछे क्यों भागती है? जो लड़की रिश्तों को बेच सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और अरबाज भाई के घर वाले कैसे हैं? ठीक है। आप जाती हैं वहां पर? क्यों? मैं किस मुंह से चली जाऊँ? आप ही ने हमारे मुखलिस रिश्तों को इतना गंदा कर दिया कि मुझे शर्म आती है उनके सामने जाते हुए। और मैं उन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती है। भाजी की मुझे कुछ समझ में नहीं आती। खैर छोड़े, आप बताइए कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? वाह फारिया वाह, कमाल हो तुम भी। दोनों बाजी जीत ली, पैसों का इंतजाम भी हो गया और बहुत जल्द बंगला भी मिल जाएगा। बल्कि शायद जायदाद में हिस्सा भी मिल जाए। आखिर बच्ची की माँ जो हो।
तुमने पासा ही ऐसा फेंका है जिसे मात नहीं हो सकती। शहबाज को एक बार फिर शिकंजे में कस लिया। हाय बिलाल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। कल मीटिंग है ना उस बंदे से। और एलिसा वो कहाँ है? मेरे पास। तुम्हारे पास? उसको तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था ना, काम पूरा हो गया। जब तक काम पूरा नहीं हुआ था तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब हो गया है तो तुमने अपने पास रखा हुआ है। लिसन, तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि वो मेरे पास है या किसी और के पास। तुम तो अपनी कीमत वसूल कर चुकी हो ना। ऑल राइट, लेकिन हमें मोहतात होना होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है लीजे ने तुम्हें कभी मेरे साथ देखा हो तो दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। डोंट वरी, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ख्याल रखना उसका, बहुत नाजों में पली है। मैंने कहा ना डोंट वरी। अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा उससे। बाय। अम्मी प्लीज ये जूस पी ले। जब तक मेरी बच्ची मेरे सामने नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, नहीं रह सकती वो भूखी। कहाँ से आएगी, कब आएगी? अम्मी प्लीज पी लें, आपका बीपी लो हो रहा है। होने दो। नहीं पीना मुझे। अब तक क्या कर रही हो यार? खुदा का वास्ता, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो मजीद परेशानी में इजाफा ही होगा ना। अल्लाह तो हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, अपनी हिफाजत में रखना। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा जरीना, जल्दी से पानी लाएं। अम्मा, अम्मा आके, जरीना पानी लाओ जरीना। अम्मा आके खोलो खुदा के वास्ते। अम्मा आ जाएगी वो। अम्मा अपने आप को, अम्मा अम्मा खुदा के वास्ते उठे, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, परेशान ना हो। अम्मा अम्मा खुदा के वास्ते होश में अभी आ जाएगी, आ जाएगी, आप परेशान ना हो। जल्दी आ जाएगी। मैं क्या, मैं किसको फोन करूं, क्या करूं? अभी किसको कॉल मिला रही हैं? वो अलीज़े को फोन कर रही हूँ, उसका नंबर बन जा रहा है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हो सकता है कि वो स्टडी कर रही हो। स्टडीज नहीं कर रही होगी, आज उसकी बर्थडे है और सब लोग उसे फोन करेंगे विश करने के लिए। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, नंबर क्यों बनता उसका। अभी सिर्फ और सिर्फ 9 बजे हैं, पूरे 3 घंटे बाकी हैं 12 बजने में। ट्राई करते रहे, वो उठा लेगी फोन। और हाँ, एक काम कीजिएगा,
मुझे भी उसको नंबर दे दीजिएगा प्लीज। क्यों? क्यों क्या मतलब, मैं उसको विश कर दूंगा और क्या। अच्छा, तो इतनी बेतकल्लुफी है उसके साथ तुम्हारी? अब नहीं, वो आपके लिए कॉल करता था तो बात हो जाती थी। वैसे अलीज़ा मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है उसके साथ। मैं जब वापस आ रही थी तो बहुत अपसेट हो गई थी वो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं उसे अपनी भाभी बना लूं, लेकिन हारिस, हम ऐसा नहीं सोच सकते। जो कुछ भी फारिया आपी ने वहां पे किया है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। जी। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या बना है? कबाब लेकर आती हूँ। क्या हुआ? भाई सारा तो कह रही है कि वो लास्ट पीरियड से पहले ही घर चली गई थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, फिर अलीज़ा ही लास्ट क्लास लेने गई थी। भाई आप प्लीज हिम्मत मत हारें। अभी तो अलीज़ा की 2 फ्रेंड्स और बाकी हैं जो उसके काफी क्लोज भी हैं। पता नहीं क्या हो गया यार, हमारी अलीज़ा तो ऐसे कभी किसी के साथ नहीं जा सकती थी। कब से कॉल्स कर रहा हूँ उसको, लेकिन उसका फोन मुसलसल ऑफ है। पता नहीं कहाँ है। मैं जानता हूँ भाई, ये बहुत मुश्किल घड़ी है हम सबके लिए, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आप परेशान मत हो, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। चलिए दूसरी फ्रेंड के पास चलते हैं।